4 साल लगातार कभी तो सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट सरकार पर आरोप लगाते थे, कभी जो पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, महिला अपराध अभी 3 दिन पहले जिस तरह जोधपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के खेल ग्राउंड में नाबालिग दलित बालिका के साथ जो गैंगरेप की घटना हुई, एम्बुलेंस थानों में बलात्कार हुए। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस राज में ही नहीं हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी 13 से 18 और 3 से 8, सबसे ज्यादा अगर अपराध बढ़े तो वसुंधरा सरकार में 3 से 8 और 13 से 18 में अपराध बढ़े। 98 से लेकर 23 तक का जो वसुंधरा गहलोत का गठबंधन है, निश्चित रूप से जो राजस्थान महिला अपराध में 2300-2400 नंबर पे था, वो 1 नंबर पे आ गया। आपको पता है कि 8 से 13 भी 3 मंत्री जेल के अंदर थे, सरकार के मंत्री थे और जेलों में रहे, जिनमें से एक तो अभी वापस मुख्यमंत्री जी खास निर्दलीय जीत के आए दूदू से। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भी रेप के आरोप लगे, कई तरह के आरोप लगे और कई अपराध में कई नेता जेलों में भी गए। तो ये गठबंधन जो क्रिमिनल को गैंगवार की जो घटना है राजस्थान में वसुंधरा सरकार के समय, जातीय झगड़े जो वसुंधरा की सरकार में इनके खास मंत्री भरतपुर की जेल के अंदर क्रिमिनल से मिलने जाते हैं। वो मामला विधानसभा के अंदर हमने उठाया था। बजरी माफिया जिस तरह पनपा, पर्यटन भूमाफिया पनपा, गैंगस्टर पनपे इन सरकारों के अंदर, कहीं न कहीं मिलाजुली का खेल है। इसमें अंतिम जो जांच है वो वहां नहीं पहुंचती। जिस तरह आरपीएससी की घटना है, आपने पकड़ लिया आरपीएससी के मेंबर को, लेकिन मेंबर किसकी वजह से बना? अब जैसे निरंजन आर्य का नाम आ रहा है, उनकी पत्नी का, तो निरंजन आर्य मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, तो तुरंत निरंजन आर्य को इस्तीफा देना चाहिए। सीएम को कहना चाहिए कि आप इस्तीफा दीजिए, आपकी वाइफ ये क्या कर रही है। भाई कितनी बड़ी विडंबना, कांग्रेस चुनाव लड़ेगा ना हमारा। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में भी हुआ। अभी देश की पहलवान बेटियां जो जंतर मंतर पे न्याय के लिए आंदोलन कर रही थी, उनके साथ भी तो जिस तरह की घटनाएं हुई, देश शर्मसार हुआ, पदक गंगा में बहाने के लिए चली गई। तो बीजेपी की सरकार कौन सी साफ सुथरी दिल्ली की? आप बताएं, मणिपुर की जो हिंसा है, जिस तरह महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया, निश्चित रूप से हिंदुस्तान की बदनामी पूरे वर्ल्ड के अंदर हुई है। सिर्फ राजस्थान की घटना का ही लें तो राजस्थान में अपराध चरम पे, लेकिन बीजेपी उन अपराधों को रोक नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अपराध हुए थे। हम थर्ड फोर्स के लोग हैं, हम हमेशा सड़क पे भी लड़ते हैं, सदन में भी लड़ते हैं और लोकसभा के अंदर भी देखिए 24 सांसद बीजेपी की बात करते हैं, एक व्यक्ति राजस्थान के नए निर्माण, नए राजस्थान की बात करता है। आज एक बीजेपी के बड़े नेता जोर शोर से ये भी कह रहे थे कि मंत्री का बयान, सरकार का बयान। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब आप वसुंधरा के 17-18 का जब कार्यकाल था, सिरोही गए थे, तब लोगों ने पूछा था आपसे कि साहब सरकार में महिला अपराध बढ़ रहे हैं, तो उनका जवाब था कि राम जी के राज के अंदर भी अपराध बढ़े थे, अपराध कम नहीं हुए। तो ये ऐसे बयान देने वाले लोग अगर पॉलिटिकल बात के लिए कहें तो मुझे लगा कोई पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को इससे मिलने वाला। बीजेपी कांग्रेस को राजस्थान की जनता परख चुकी है। अपराध पे लगाम कैसे? कानून लाने से नहीं होगा कि आप पोक्सो ले आए, फांसी की सजा कानून ले, गवाह नहीं बदले, ट्रायल जल्दी हो। आपके केस तो पेंडिंग हो रहे हैं सारे, जमानतें मिल रही मुलजिमों को, केस ऑफिसर स्कीम की व्यवस्था आपकी सुस्त है, कमिटमेंट करते हो, मुलजिम भाग जाते हैं। आप देखिए, जिस बस के अंदर उसको लेके गए भरतपुर वाले को, बस के अंदर घुस के पुलिस कस्टडी में मार दिया। वसुंधरा के समय भी ऐसी हरकतें हुई, जेलों के अंदर लोग मरे, सारा कुछ सिस्टम आपके सामने है। तो ये जो घटनाएं हैं, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री स्तर के लोग, जब अधिकारी ये लोग मिल जाते हैं और तब ये घटनाएं घटित होती है। और सीएम ने खुद कहा था कि मेरी सरकार चली जाती अगर वसुंधरा नहीं होती। तो अशोक गहलोत का खुद का बयान था। तो मिलाजुली का खेल है राजस्थान का, ये खत्म नहीं हो सकता। राजस्थान सुरक्षित जब ही हो सकता है जब कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान हो जाए, तो राजस्थान सुरक्षित हो सकता है। बड़ी और गंभीर बात आप कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सूबे की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अपराध चरम पर है। ऐसे में बीजेपी कई अभियान भी चला रही है, कई आंदोलन कर रही है। आज संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के बाहर बीजेपी सांसदों ने धरना भी दिया और आगामी दिनों में जनता का आंदोलन खड़ा करने के लिए राजधानी जयपुर से पूरे प्रदेश में जाएंगे। इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी का तो मैं कह रहा हूं ना, हमारी किसान की बेटियां जंतर मंतर पे बैठी थी और आरोपी को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ आ गई। तब कहां गई बीजेपी को? याद नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार और हमारी बेटियां बैठी गंगा में पदक बांधने चली गई, तब भारतीय जनता पार्टी कहां थी? बीजेपी के राज के अंदर कितने अन्याय अत्याचार राजस्थान के अंदर हुए, कितने विधायकों से लेके मंत्रियों के, मैं कह रहा हूं आप वहां का 3 से 8
और 13 से 18 का कार्यकाल निकालोगे वसुंधरा का, तब उसके अंदर मिलेगा कि महिला अपराध उस समय चरम पे था, बढ़ा हुआ था। थानों में, एम्बुलेंस में रेप की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के राज में भी। अब सिर्फ चुनाव के लिए, अपना पूरा पाप धोने के लिए ये सारे एकजुट होकर अल्लाह बोल रहे हैं कि हम सारे 24 इकट्ठे होकर नारे लगाए, इससे हमारी सरकार बन जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में इतनी आसानी नहीं है कि लोगों ने भाजपा को भी परखा है, कांग्रेस को भी परखा है। हाँ, ये सही है, अपराध रुके कैसे? गहलोत के राज में जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ, एक चरम पे है। लेकिन वसुंधरा के टाइम भी भ्रष्टाचार था, 9 TB का घोटाला हुआ, मातृ आयोग गहलोत ने बनाया, लेकिन जांच नहीं कराई। मिलाजुली का खेल था, वो बता दिया उन्होंने खुद ही कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। बीजेपी और कांग्रेस दूध के धुले नहीं, दोनों एक ही जैसे हैं, और हम इस बार मजबूती से मुकाबला दोनों पार्टियों का राजस्थान के अंदर करेंगे। कांग्रेस पार्टी यानी कि सत्ताधारी दल की विधायक दिव्या मदेरणा कह रही है कि इस राज्य में मैं खुद विधायक होने के बावजूद सुरक्षित नहीं हूं, जबकि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कांग्रेस के सत्ताधारी दल की विधायक के इस बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? अब इनका पता ही नहीं चलता ना, ये सुबह बयान कुछ देते हैं, शाम को बदल जाते हैं। मैंने कई नेताओं को देखा कि गहलोत के जयकारे लगा रहे थे, फिर पायलट के लगाने लगे, वापिस गहलोत के लगा रहे, सुबह पायलट के। तो देखिए, बयान में उसका मानता हूं जो बयान पे, अपने बयान पे अड़ा रहे। जैसे मेरा वसुंधरा झगड़ा हुआ, तो मैं झगड़ा करके बाहर आया, पार्टी बनाई, लड़ाई लड़ रहा हूं। और दिल्ली में जब एनडीए छोड़ा तो किसान के मुद्दे पे बाहर आया, मेरा स्टैंड है। कोई जो लोग दिन में 3 बार बयान बदलते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि आज बयान कुछ दे रहे, कल सुबह कुछ कह देंगे, कल कहते हैं गहलोत साहब हमारा नेता है, परसों कहते हैं पायलट हमारा नेता है, परसों पायलट कहते हैं गहलोत हमारा बड़ा भाई है। कहते नई पार्टी बनाने, कौन सी पार्टी बनी? मुझे तो लगा देखिए पायलट की क्या स्थिति रही कांग्रेस का, जो मैं कह रहा था वही स्थिति बनी। तो इन नेताओं पर भी मुझे भरोसा नहीं कि अपना बयान कब बदल दे। सारे हनुमान बेनीवाल नहीं होते राजस्थान में। मेरे को कई लोग छोड़ के गए थे उसमें, 18 का बड़ी बड़ी बातें करते, 13 से 18 राज लाएंगे, फिर पता लगा, देखा तो मैं अकेले ही खड़ा रह गया लड़ता हुआ, चले गए लोग, शरणम गच्छामी हो गए बड़े बड़े नेता। ये मंत्री का पद ऐसा है जो रात को 3 बजे भी उठा के किसी को भी पहाड़ पे चढ़ा देता है। मंत्री बनना तो पहाड़ पे चढ़ जाओ 3 बजे, चिंता ही नहीं कभी मंत्री बनना, 3 बजे पहाड़ पे चढ़ जाओ, डूंगर पे चढ़ जाओ, कोई सांप की चिंता नहीं, बिच्छू की चिंता नहीं। किस तरह के नेता हो गए राजस्थान? दुर्भाग्य राजस्थान का। हनुमान जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी से जनता उब गई है राजस्थान की, तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। दिग्विजय चौटाला ये कह रहे हैं कि आरएलपी की दुर्दशा आने वाले चुनाव में बहुत बुरी होगी, 0 सीट पर रहेंगे। वो तो राजस्थान में भी आए नहीं है, उनके बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं आप? कौन है दिग्विजय? तो जानता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता कौन है जिसका नाम ले रहे हो। कौन को एमपी है? क्या है वो? जननायक जनता पार्टी। ऐसे कौन जननायक? राजस्थान में तो कोई जननायक पार्टी है नहीं, हमने तो देखी नहीं। राजस्थान में थर्ड फोर्स आरएलपी है, जिसके 3 विधायक है, 1 सांसद है, और राज्य की मान्यता प्राप्त पार्टी है। ऐसे बयान हर कोई दे देता है, उनके कहने से थोड़ी चलता राजस्थान। आप भी जानते हो कि बजरी माफिया के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेस के खिलाफ वहां उसमें कौन लड़ रहा है, यहाँ बीजेपी के खिलाफ राजस्थान को बचाने की कौन बात कर रहा है, कौन नए राजस्थान के निर्माण की बात। एक अकेला व्यक्ति, एक पार्टी, जिसने 70 साल में एक पार्टी बनाई और पार्टी बना के राजस्थान के नौजवानों को लड़ना सिखाया। और बीजेपी कांग्रेस का दिमाग भी ठीक किया, जनता के बीच नहीं जाते थे। आरएलपी ने इनके अंदर डर पैदा कर दिया कि ये आरएलपी हमें तकलीफ नहीं दे, इसलिए कहीं न कहीं आरएलपी को कमजोर करने के लिए कभी कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताती है, कभी बीजेपी आरएलपी को कांग्रेस की बी टीम बताती है। हम दोनों को सी टीम, क्रैप्ट है दोनों, ये बताते हैं आरएलपी वाले। बातचीत के लिए शुक्रिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बेबाकी से रखे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली।